एक बार एक जंगल में गधा और लोमड़ी आपस में बात कर रहे थे। गधा कह रहा था आसमान लाल है। लोमड़ी ने कहा नहीं भाई, आसमान तो नीला है। गधे ने कहा आसमान लाल है, मैं इसके लिए तुमसे चाहो तो शर्त लगा सकता हूं। लोमड़ी ने कहा शर्त तो तब लगाई जाए ना जब डाउट हो, दिख रहा है साफ कि आसमान नीला है, तो तुम इस तरह की बात उठा ही कैसे सकते हो। उसने कहा नहीं, आसमान नीला नहीं है, आसमान लाल है। तुम्हें यदि यकीन नहीं है तो चलो शेर खान के पास, राजा के यहां चलते हैं, शेर बताएगा कि आसमान लाल है कि नीला। लोमड़ी ने कहा ठीक है, इसमें कौन सी समस्या है, मुझे पता है मैं जीतूंगा। मगर उसने बोला एक शर्त है चलने के पहले, अगर जो जीता वो जीवित रहेगा, दूसरा मारा जाएगा। उसको यह ऑफर देना पड़ेगा शेर को कि उसको खा ले। उसने कहा मंजूर है मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि आसमान नीला है, तो इसमें हारने की तो गुंजाइश ही नहीं है। दोनों पहुंच गए शेर के पास। शेर से बताया गधे ने कि ऐसी ऐसी समस्या है राजा जी, और ये कह रहा है नीला है, मैं कह रहा हूं लाल है, आप ही बताइए आसमान का रंग क्या है। लोमड़ी ने कहा कि साथ में एक शर्त भी जुड़ी हुई है महाराज, जो हारेगा उसको आप खा जाएंगे, सोच कर जवाब दीजिएगा। शेर ने कहा गधा सही बोल रहा है, तुम हार गए, मैं तुम्हें अब खा जाऊंगा। लोमड़ी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा यह कैसी मजाक है, आसमान नीला है, आपको साफ दिख रहा है, इस बेवकूफ गधे के चक्कर में आप मुझे खाने जा रहे हैं। शेर ने कहा गलती गधे की नहीं है, गलती तुम्हारी है जो तुम गधे से उलझने चले गए। समस्या हम सब के आसपास है, हम ज्यादातर लोग गधे से उलझ रहे होते हैं, इस बात के लिए उलझ रहे होते हैं कि नहीं आसमान नीला है कि आसमान लाल है। गधों का तो काम ही यही है, जो है उसका उल्टा बोलना है, जो है उसके लिए लड़ाई करनी है। समझदार के लक्षण ये होते हैं कि आपको यह पता होना चाहिए कि सच क्या है, और जो सच है उसको स्वीकार लीजिए, और जो बेवकूफ बकवास कर रहा है उसको नेग्लेक्ट कीजिए। अगर गधों को समय देंगे, गधों की बात को इतना वैल्यू देंगे, गधों के समय इतना समय व्यतीत करेंगे, तो समस्या आपके अंदर है, उस गधे में कोई प्रॉब्लम नहीं। गधे के तो नियति यही है, गधे के तो हरकतें ही ऐसी हैं कि वो नीले को लाल बोलेगा और आपको इसी चीज में फंसा के रखेगा। आज हम सभी के आसपास इस तरह के गधे मौजूद हैं जो हमें हमेशा इस तरह की बातों में कंफ्यूज करके रखते हैं कि सही क्या है हमारे लिए, ठीक क्या है हमारे लिए, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि ऐसा करने से यह चीज सुधर जाएगी, ऐसा करने से समस्या का समाधान मिलेगा, मगर फिर भी हम गधों के चक्कर में पड़ के, बेवकूफों के चक्कर में पड़ के हम अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं। सफल होने के बहुत सिंपल सिद्धांत हैं, अमीर होने के बहुत सिंपल सिद्धांत हैं, करने के तरीके आसान हैं, मगर फिर भी लोग करना नहीं चाहते, करते नहीं हैं, मगर उससे दूर चले जा रहे हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स सोचे हैं कि जिस पर मैं इस कहानी के थ्रू आप लोगों से डिस्कशन करूंगा। हम आज कर क्या रहे हैं, हमें आज चाहिए क्या, हमें पता ही नहीं है। हम जो भी आज काम कर रहे होते हैं इसलिए कर रहे होते हैं कि लोग हमारी आलोचना ना करें। हम इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं कि हम आलोचनाओं से बच जाएं। आलोचना से बचने की जरूरत नहीं है। बेवकूफ लोग आपकी आलोचना करेंगे ही करेंगे, यह उनके खून में बसा हुआ है। आपके काम क्या है, आप उस आलोचना से दूर रहें, आप उस सिचुएशन से अपने आप को दूर करें, नहीं फंसे उनके उन उजूल भुजूल चक्रों में। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे। मगर यदि उनके बनाए हुए उस कैसल में फंसते चले जाएंगे तो आप और बेवकूफ में कोई खास अंतर नहीं है। उसका तो काम ही है आप जैसे लोगों को फंसा के रखना और अपना उल्लू सीधा करना। किसी के छूट जाने का डर, आलोचना का डर, गरीब रह जाने का डर, मौत हो जाने का डर, असफल हो जाने का डर, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर आपका या मेरा वश नहीं है। आपको क्या लगता है इस दुनिया में जो कुछ भी बड़े प्रयोग हुए हैं, जो कुछ भी आज तक रिसर्च हुए हैं, इन्वेंशंस हुए हैं, डिस्कवरीज हुई हैं, किसी आम आदमी ने की हैं कि किसी खास आदमी ने की हैं? आपको पता है इसका जवाब? बिल्कुल हम जैसे, आप जैसे, मेरे जैसे आम लोगों ने ही बड़े बड़े प्रयोग किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं। मगर
क्या लगता है आपको, जब वो इस तरह के प्रयोग, इस तरह के काम, इस तरह की चीजें सोच रहे होंगे तो उनके आसपास के लोगों ने उनको प्रोत्साहित किया होगा कि हतोत्साहित किया होगा। ठीक है, किसी ने सोचा कि मैं इस तरह का परिवर्तन लाऊंगा तो उसको क्या मिला होगा, फर्स्ट फेज में किस तरह का जवाब मिला होगा, ठीक है गुड करो। कुछ ने कहा होगा मत करो, एक बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, 10 बार कोशिश की, असफल रहा तो क्या बोला होगा। जो बहुत करीबी हैं, जो उसको समझ पा रहे होंगे, उसने कहा होगा थोड़ी सी और कोशिश कर लो। मगर 20 बार प्रयास किए, 20 बार सफलता मिली होगी, तब क्या बोला होगा। जो करीबी भी होंगे ना, उन्होंने भी कहा होगा कुछ और सोच लो, ये लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, हो सकता है तुमसे ना हो पाए। मैं तुम्हारी कैपेसिटी पे डाउट नहीं कर रहा, मगर मुझे लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे, कोशिश कुछ और कर लेते हैं। मगर जिन लोगों ने परिवर्तन लाए हैं इस दुनिया में, जिन लोगों ने आविष्कार किए हैं, क्या इस इतने के बाद रुक गए थे क्या वो लोग? इतने से कोशिश के बाद, 20 प्रयास के बाद रुक गए थे क्या? क्या उनके ऊपर ताने नहीं कसे गए होंगे क्या? एक कहानी सुनाता हूं फिर से आपको। एक बार कुछ मेंढकों का झुंड एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। कुछ मेंढक थोड़े से गहरे में फंस गए, गिर गए नीचे की ओर, बाकी मेंढक ऊपर ही रह गए। 5-6 मेंढक नीचे चले गए, बाकी झुंड बना के ऊपर खड़े हो गए। मेंढकों ने उछल उछल कर बाहर निकलने की कोशिश की। बड़ी कोशिश करने के बाद बड़ा समय तक कोशिश करते रहे, मैं बाहर निकल ही नहीं पाए। नहीं निकले तो ऊपर बैठे हुए मेंढकों ने कहा लगता है तुम लोग निकल नहीं पाओगे, लगता है तुम लोगों से हो नहीं पाएगा, कोशिश मत करो, समझ लो कि ये आज तक ही तुम्हारी जिंदगी थी, अब मौत को स्वीकार करो। बहुतों ने फिर भी कोशिश की, करते रहे, मगर लास्ट में थक गए और उन्होंने हार मान ली। एक तरफ बैठकर मौत की प्रतीक्षा करने लगे। मगर फिर भी उसमें एक ऐसा मेढक था जो कि कोशिश करता रहा, उछलता रहा। ऊपर से मेढक बोलते रहे मत कर कोशिश भाई, उछलते उछलते मर जाएगा, इससे अच्छा है आराम से चैन की जिंदगी जी, जितने दिन अंदर बैठा है और अंदर अपने आप मर जाएगा, जो हो पाएगा हम खाने पीने का ऊपर से फेंकते रहेंगे, बाहर आने की कोशिश मत कर, नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। क्या किया उस मेढक ने? नहीं रुका, कोशिश करता रहा। फाइनली एक ऐसा जंप मारा, बाहर निकल आया। बाहर बैठे हुए मेढकों ने कहा तू कैसे आ गया, बाकी तो नहीं आए, तुझने ऐसा क्या किया? उसने कहा वो सुन ही नहीं सकता था, वो बोल ही नहीं सकता था। वो लोग जो बाहर बैठ के उसको समझा रहे थे मेढक, उनकी बात ही नहीं सुन पाया, वो सुन ही नहीं पाया कि वो लोग कह रहे तू नहीं कर पाएगा। बाकी ने सुन लिया था कि तुम नहीं कर पाओगे, अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो सकता है। हम सबके आसपास इस तरह के मेढक मौजूद हैं, इस तरह के गधे मौजूद हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे होते हैं, हमें आगे बढ़ने से बार बार रोक रहे होते हैं, बार बार बोलते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। मगर मेरा मानना है एक बार यदि डिसाइड कर लिया है ना, मैं कर रहूंगा, ये मैं ही करूंगा और कोई नहीं कर सकता, यह सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगा, मैं यही करने के लिए ही तो बना हूं, देखता हूं कैसे नहीं होता है, करके रहूंगा। यदि यह दृढ़ संकल्प आपने ले लिया है, यह भरोसा ले लिया है, विश्वास रख लिया है मन में कि मैं कर सकता हूं और मैं करके रहूंगा, और देखता हूं कितनी कोशिश कर पाता है नेचर, ईश्वर कितनी परीक्षा लेता है, मैं सफल होऊंगा ही होऊंगा, देखता हूं कौन रोक लेता है। जिस दिन आपने होऊंगा ही होऊंगा बोल दिया ना, उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता। नेचर हो सकता है थोड़ा समय ले ले, आपको टेस्ट कर ले, ईश्वर हो सकता है थोड़ा सा परीक्षा ले ले आपकी, मगर सफलता मिलेगी जरूर। जितने भी आज तक आविष्कार हुए हैं ना, ऐसे ऐसे आविष्कार हुए हैं जिसमें कि 1,000 बार के असफल प्रयास, आप एग्जाम्पल सुन चुके हैं, 1,000 बार के असफल प्रयास के बाद बल्ब का इन्वेंशन किया। आज वर्तमान की बात करता हूं, वर्तमान में सबसे अमीर आदमी अभी हो चुके हैं हमारे स्पेसएक्स के मालिक, टेस्ला के मालिक। उन्होंने जब यह ख्वाब रखा था कि मैं स्पेस में लोगों को भेजूंगा, तो क्या हुआ होगा? लोगों ने कहा होगा बहुत अच्छा, वेल डन, तुम कर सकते हो। कि लोगों ने कहा होगा पागल हो गया है, स्पेस भेजेगा, मार्स मिशन भेजेगा, लोगों को वहां पर बसाएगा, लोग ट्रैवलिंग करने के लिए वहां जाएंगे। और आज हम लोगों के सामने है, उनका मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। आज स्पेसएक्स मिशन पे काम शुरू हो गया है। उन्होंने वहां पर जाकर के जमीन वगैरह भी बेचनी और इस तरह का टूर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, बुकिंग स्टार्ट कर दी है। क्या लगता है इस तरह के लोग हम जैसे नहीं हैं क्या? हमसे अलग हैं क्या? साधारण लोग ही असाधारण रिजल्ट देते हैं, साधारण लोग ही लगातार किए जा रहे परिश्रम से, लगातार किए जा रहे एफर्ट से परिवर्तन ला देते हैं।
वो लोग अलग नहीं होते जो अलग करते हैं, बस करने का तरीका अलग होता है। अमीर होना मुश्किल नहीं है, सक्सेसफुल होना मुश्किल नहीं है, करने के तरीके तो वही हैं, बस हार नहीं मानना है। यदि आपका गोल सही है, रास्ता राइट पकड़ रखा है, मेहनत करने को तैयार हैं, पेशेंस है, आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा है, लोग आपके आसपास पॉजिटिव हैं, आपका फैमिली का सपोर्ट हो ना हो, मगर यदि एनवायरनमेंट का सपोर्ट है और आपका लगन है, विश्वास है कि मैं कर सकता हूं, मैं ही करूंगा, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, आप वह पा लेंगे, समय कितना भी लग जाए। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमें एक दूसरे से अलग बनाता है। हर व्यक्ति में कुछ खास है, हर व्यक्ति यूनिक है। हम सब कुछ अलग करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। उस भेजने वाले ने हमें कुछ सोच कर भेजा है। हम अपनी बेवकूफियों से, अपनी कमजोरियों से उस मिशन को हम कमजोर कर रहे हैं। लगे रहिए, कोशिश करते रहिए। मुझसे अगर आप बात करना चाहते हैं, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी, अपने बुकिंग करवाने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी डाला है, आप चाहें तो उसका यूज कर सकते हैं। फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। असफल होना बहुत आसान है, सफल होने के लिए थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है। चलिए, मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नए एनर्जी के साथ। आप सबका दिन शुभ हो।